हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुव गोयल। आज की क्लास में हम अरिथमेटिक के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पहला चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज हमारे पास एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक अरिथमेटिक और डीआई के टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमने परसेंटेज अच्छे से सीख लिया तो अरिथमेटिक के और डीआई के हर एक टॉपिक को समझने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम परसेंटेज को बेसिक से और इजी वे में आराम आराम से कवर करेंगे। तो आओ बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम परसेंटेज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ परसेंटेज, यानी क्या कह रहा है कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज या फिर आप इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत। पर या फिर क्या हुआ, प्रति का मतलब क्या हुआ हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू। हम दूसरे की बात करें, सेंट या शत का मतलब क्या हुआ हमारे पास, 100। यानी परसेंटेज का कंप्लीट मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू 100। आओ देखें कैसे। तो हम इसको एक एग्जांपल की फॉर्म से समझते हैं। हम नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्री लेवल की बात करते हैं। हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्री लेवल में कितने सब्जेक्ट आते हैं, 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश कितने मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का। क्वांट कितने मार्क्स का आता है, 35 मार्क्स का। और रीजनिंग भी कितने मार्क्स का आता है हमारे पास, 35 मार्क्स का। तो टोटल हमारे पास कितने मार्क्स का हुआ, 100 मार्क्स का। एक पर्सन कौन है, अमन। अमन के इंग्लिश में 30 में से कितने मार्क्स आए, 22 मार्क्स आए। क्वांट में कितने आए, 35 में से 30 मार्क्स आए। और रीजनिंग में 30 में से कितने, 35 में से कितने मार्क्स आए, 34 मार्क्स आए। यानी हमारे पास अमन के टोटल मार्क्स कितने आ गए, 86 आ गए। अब हम बात क्या करते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained बाय अमन। ठीक है, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अमन। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, टोटल मार्क्स। यानी मार्क्स ऑब्टेन अमन के हुए कितने हैं, 86। और टोटल कितने मार्क्स का था, 100 का। अब परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अमन के कंप्लीट एग्जाम में कितने परसेंटेज बने, 86% बने। बताओ आया समझ, ये एग्जाम्पल समझ आया नहीं आया। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, एनीथिंग आउट ऑफ 100। तब आया समझ। परसेंटेज को हम आगे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम क्या कहेंगे, परसेंटेज को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। परसेंटेज की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/100। यानी अब हमारे पास बात हो रही है कि 86% है। 86 को मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज की जगह क्या लिख दूँ, मल्टीप्लाई 1/100। यानी क्या हो जाएगा, 86 1/100। बताओ आया समझ। इतना नोट करो, हम आगे मूव ऑन करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है परसेंटेज के बारे में। और परसेंटेज में हमारे पास जो भी चीज़ सीखा है, इसमें कौन सी 2 वैल्यू आ रही थी, एक तो आ रही थी परसेंटेज, और एक क्या आ रही थी हमारे पास, फ्रैक्शन
वैल्यू। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कोई भी परसेंटेज गिवन हो, उसको अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें, या जो भी हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू गिवन हो उसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। पहले हम क्या सीखते हैं, परसेंटेज से किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में। तो देखो क्या करें। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास कौन सी परसेंटेज गिवन है, हमको गिवन है 50%। हमने अभी क्या सीखा था, जहाँ भी परसेंटेज गिवन हो उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1/100। यानी 50 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 1/100 से। यानी ये मेरे पास कट के मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2। यानी मेरे पास 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, 1/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव ऑन करते हैं, 30%। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे को क्या गिवन है 30%, यानी मैं 30 को किससे डिवाइड कर दूँगा, 100 से डिवाइड कर दूँगा। तो इसको सिंपलेस्ट वे में कट करूँगा तो मेरे पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/10। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल पे क्या कह रहे हैं हमारे पास, 25%। 25% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या देखते हैं, 25 को मैं किससे डिवाइड कर दूँ, 100 से डिवाइड कर दूँ। इसको सिंपलेस्ट वे में कट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/4। यानी हमने क्या देखा अभी तक इन तीन एग्जाम्पल से, जब भी हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में जाना होता है तो हम परसेंटेज की जो भी वैल्यू होती है उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 100। क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 100। आया समझ। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू जो हमको, अगर फ्रैक्शन वैल्यू गिवन होएगी, फ्रैक्शन वैल्यू से हमको परसेंटेज की वैल्यू निकालनी होएगी, तो हम कैसे निकालेंगे, आओ वो समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया था, 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई थी, 1/2। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यू को रिवर्स करके देखेंगे। यानी हमको गिवन क्या है, 1/2। अगर मेरे को 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, इसको मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होएगी उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 100 से कर दूँगा। यानी 100 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 50%। यानी 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या आई, 50%। इससे पहले हमने फर्स्ट एग्जांपल में क्या देखा था, 50% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया तो क्या आया, 1/2। यानी 1/2 जो फ्रैक्शन वैल्यू उसको हम परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ रहा है, 50%। बताओ समझ आए। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको मैं अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30%। सिमिलर वे में एग्जाम्पल 3 में क्या लिया था, हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई थी, 1/4 आई थी। अगर 1/4 को मेरे को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करनी है तो मैं क्या कर दूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 25%। तो इसका क्रक्स क्या कह सकते हैं, जब भी हमको फ्रैक्शन वैल्यू से कहाँ जाना हो, परसेंटेज में जाना हो, तो मैं जो भी वैल्यू गिवन होगी फ्रैक्शन वैल्यू उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। बताओ आया समझ या नहीं आया। एक बार इसको नोट करो, आगे हम इसी वे से परसेंटेज और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू समझते हैं क्या होती है। बच्चों कर दिया नोट, तो आओ अब आगे समझते हैं परसेंटेज वैल्यू और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू। परसेंटेज percentage and its fraction वैल्यू। अब हम बात करें 100% की। 100% को अगर हमने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। बताओ आया समझ। यानी मेरे पास 1 को मैं फ्रैक्शन वैल्यू में करूँ तो 1/1 हो जाएगा, या 1 क्या रूज वो किसके इक्वल हुआ, 100% के इक्वल हुआ। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ 1/2 की। 1/2 जो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
50% आ जाएगा। बताओ, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, 1/3। 1/3 को अगर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 33.33%। ठीक है, इसी वे में आगे क्या करेंगे, 1/3 है तो 2/3 का क्या हो जाएगा, 66.66%। बताओ, आया समझ। अब आगे हम बात क्या करते हैं, 1/4 की। 1/4 को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से कन्वर्ट करने का पड़ेगा। यानी मेरे पास 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25%। आगे किसकी बात करते हैं, 2/4 की। 2/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2। यानी मैं क्या कह दूँ, 2/4 हो या 1/2 हो तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 50% के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्या होता है, 3/4। 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 75%। अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं, 1/4 कितना हुआ, 25%। अगर मैं 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 25 को भी 2 से करना पड़ेगा। बताओ हाँ या ना। 1/4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो ये कितना हो गया, 2/4। 25 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 50%। सिमिलर वे में मैं 1/4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो किसके इक्वल हो जाएगा, 3/4। और 25 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो कितना हो जाएगा, 75%। ठीक है, आया समझ इतना। आगे हम अब कौन से की बात करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। हमारे पास 1/5 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20%। आगे मूव करेंगे 2/5 2/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40%। आगे मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 3/5 की कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगी। आगे मूव ऑन करते हैं 4/5 4/5 की कितनी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी, 80%। आया यहाँ तक समझ। हम आगे मूव ऑन करते हैं, 4/5 के बाद क्या बच गया हमारे पास, 5/5 5/5 किसके इक्वल हो जाएगा, 100%। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, 1/1 देखा, 1/2 देखा, 1/3 देखा, 1/4 वाली सीरीज देखी, 1/5 वाली सीरीज देखी। अब हम कौन सी सीरीज देखते हैं, 6 की सीरीज देखेंगे। यानी हम क्या देखते हैं, 1/6 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, अगर मेरे को इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, 16.66%। आगे मूव ऑन करेंगे 2/3 2/3 नहीं, 2/6 2/6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ। यानी मेरी इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 33.33%। फिर आगे मूव ऑन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/6 3/6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 और इसकी क्या आ जाएगी, 50%। यानी क्या कह लो, 3/6 किसके इक्वल होता है, 1/2, और 1/2 किसके इक्वल होता है, 50% के इक्वल होता है। बताओ, आया समझ। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, क्या आ जाता है, 4/6 4/6 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/3 आ जाएगा। और 2/3 अभी हमने बात किसके इक्वल होता है, 66.66%। यानी हम क्या कह सकते हैं, 4/6 किसके इक्वल होता है, 2/3, और 2/3 किसके इक्वल होता है, 66.66%। बताओ, आया सब। आगे मूव ऑन करते तो क्या बच गया हमारे पास, 5/6। तो 5/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 83.33%। आया समझ यहाँ तक। हमने कौन कौन से कवर कर लिए, 1 की सीरीज़, 2 की सीरीज़, 3 की सीरीज़, 4 की सीरीज़, 5 की सीरीज़, 6 की सीरीज़। एक बार इतना नोट करो। इसके बाद हम आगे 7 की, 8 की, 9 की और 10 की सीरीज और शॉर्ट करके देखते हैं। स्टूडेंट्स कर दिया नो, तो आओ हम आगे और सीरीज कवर करते हैं। किस कहाँ तक किया था अभी हमने,
1 की सीरीज़ कवर की थी, 2 की सीरीज़ की थी, 3 की है, 4 की सीरीज़ कवर की थी, 5 की थी, 6 की थी। अब किसकी करेंगे हम? 7 वाली सीरीज। 7 वाली सीरीज देखें, 1/7। 1/7 हमारे पास कितने परसेंटेज के वैल्यू के इक्वल होता है? 14.28%। आगे बात करते हैं 2/7। 2/7 किसके इक्वल हुआ? 28.56%। आगे मूव ऑन करें तो 3/7। 3/7 कितना हुआ? 42.85%। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं 4/7। 4/7 किसके इक्वल होएगा? 57.14%। फर्दर मूव ऑन करते हैं 5/7। 5/7 किसके इक्वल होएगा? 71.42%। और लास्ट क्या है? 6/7। ये किसके इक्वल होएगा? 85.71%। 7 की सीरीज भी कवर होगी। अब हम किसकी करते हैं? 1/8 की सीरीज। 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 12.5%। नेक्स्ट 2/8। 2/8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 भी लिख सकते हैं। और 1/4 किसके इक्वल होता है? 25%। यानी 2/8 हो या 1/4 हो, किसके इक्वल कहेंगे हम? 25% के। नेक्स्ट क्या है? 3/8। 3/8 किसके इक्वल होएगा? 37.5%। क्या होएगा? 37.5%। आगे बात करें 4/8। 4/8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2। और 1/2 किसके इक्वल होता है? 50%। यानी 4/8 हो या 1/2 हो, किसके इक्वल हो जाएगा? 50%। नेक्स्ट मूव ऑन करें 5/8। 5/8 किसके इक्वल होता है? 62.5%। आगे मूव ऑन करते हैं तो 6/8। 6/8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं। और 3/4 किस परसेंटेज वैल्यू के इक्वल होता है? 75%। यानी 6/8 हो या 3/4 हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 75% के। इसके बाद बच क्या गया? लास्ट 7/8। 7/8 किसके इक्वल होएगा? 87.5%। तो हमारी यहाँ पे 8 की सीरीज भी कंप्लीट होगी। इसको नोट करो। आगे हम 9 की सीरीज और कवर करते हैं। कर दिया नोट? तो आओ 9 वाली सीरीज देखते हैं। 1/9 किसके इक्वल होता है? 11.11%। नेक्स्ट 2/9 किसके इक्वल हुआ? 22.22% के। नेक्स्ट 3/9 को हम कैसे ले सकते हैं? 1/3। ये किसके इक्वल होता है? 33.33% के। नेक्स्ट क्या है? 4/9। 4/9 किसके इक्वल हुआ? 44.44%। 5/9। 5/9 किसके इक्वल होएगा? 55.55%। नेक्स्ट क्या हुआ? 6/9। 6/9 किसके इक्वल होएगा? 2/3। और ये किसके इक्वल होता है? 66.66% के इक्वल। 66.66% का मतलब क्या हुआ? 6/9। अब आगे कौन सा है? 7/9। 7/9 किसके इक्वल होएगा? 77.77%। आगे क्या है? 8/9। 8/9 किसके इक्वल हुआ? 88.88%। और लास्ट क्या है? 9/9 जो कि किसके इक्वल होएगा? 1। और वो किसके इक्वल होता है? 100%। बताओ आया समझ? इतना कर दिया नोट? अब लास्ट कौन सी सीरीज रहती है? 10 वाली।
10 के बाद जो भी आगे 11, 12, 13 की सीरीज़ है उसके लिए मैंने आपके लिए आगे चार्ट कवर किया हुआ है, उसको मैं शो कर दूँ, तुम वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आओ मूव ऑन करते हैं। 1/10, 1/10 किसके इक्वल हुआ? 10% के। 2/10 किसके इक्वल हुआ? 1/5 के। इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? 20% के। 3/10 किसके इक्वल हुआ? 30% के। और क्या हुआ? 4/10 किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं? 2/5 के। और ये किसके इक्वल हुआ? 40% के। कहाँ तक हो गया हमारे पास? 4/10। बचा क्या मेरे पास आगे? 5/10। 5/10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/2। ये किसके इक्वल हुआ? 50% के। नेक्स्ट क्या है? 6/10। 6/10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3/5। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 60% के। नेक्स्ट क्या है? 7/10। 7/10 को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? 70%। 8/10 को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? 4/5। और ये किसके इक्वल हुआ? 80% के। 9/10 को मैं किसके इक्वल लिख दूँ? 90%। और लास्ट क्या बचा? अगर मैं 10/10 करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये 1। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 100%। कर लिया बच्चों नोट? तो आगे हमारे पास क्या है? 10 की सीरीज तक हमने देख लिया। हमारे पास आगे जो 1 की सीरीज है, 1 की नहीं 11 की सीरीज, उसके लिए मैं आपको चार्ट शो करता हूँ। तो आओ 1/11, 2/11, 3/11, ऐसे ही 1/13, 1/12, 1/14। इसके लिए मैंने आपके लिए ये चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। इसमें हमारे पास 1 की सीरीज से लेके 16 की सीरीज तक मेजॉरिटी ऑल पोर्शन कवर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आगे परसेंटेज के चैप्टर में हमारे पास किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ को कवर करते हैं। आओ बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट? तो आओ आगे हम कवर करते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या है? हमारा बेसिक का क्वेश्चन 1 क्या है? 61.11% ऑफ 540। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ या क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के वे में मिलते हैं। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्या कह रहा है? 61.11% ऑफ 540। ये आपको देखने में मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसमें हमको क्या दे दिया? परसेंटेज वैल्यू किस में दे दी? पॉइंटों में दे दी। और वो परसेंटेज वैल्यू क्या है? 61.11%। तो आओ इसको हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। अब मेरे को पहले तो ये बताओ, 61.11% को क्या मैं सेपरेट कर दूं? कितने पार्ट में? 2 पार्ट में सेपरेट कर दूं। कैसे करूं? 11.11%। 61.11% में से 11.11% तो मैंने एक कर दिया। अब बचा क्या मेरे पास? 50%। बताओ, इतना समझ आया? यानी मैंने क्या किया है? 61.11% को मैंने ऐसे 2 परसेंटेज में कन्वर्ट किया है जिसकी मेरे को क्या पता है? फ्रैक्शन वैल्यू पता है। तो वो किन 2 परसेंटेज में कन्वर्ट किया? 11.11% एंड 50%। तो अब हम देखें 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे पास? 1/9। प्लस को मैंने एज इट इज रख दिया। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे पास? 1/2। ठीक है, यानी मैं क्या कह सकता हूँ? मैं अगर 11.11% प्लस 50% को ऐड करूँ तो क्या आ जाएगा? 61.11% आ जाएगा। सिमिलर वे में मैं अगर उन दोनों परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू को ऐड कर दूँगा तो उसकी मेरे पास किसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी? 61.11% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। बताओ हाँ है ना? तो आओ देखते हैं। इसमें मेरे पास क्या है? 1/9 प्लस 1/2। एलसीएम लेने के लिए मैं क्या ले लूँ? एलसीएम 9 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा?
18 हो जाएगा। अब मैं इसको प्रॉपर सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/9 के बनाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 1/2 का बनाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 आ जाएगा। तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा यानी सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, 11/8। बताओ आया समझ या नहीं आया। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास 61.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होएगी, 11/8। बताओ अब हमारे पास क्या आ गया, 61.11% की क्या आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो अब हमको करना क्या है, ये ईजी हो ही गया। देखें 61.11% की जगह क्या लिख दे, 11/18 रख दे। अब ऑफ की जगह क्या रख दे, मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई कर दे, 540 से मल्टीप्लाई कर दे। बताओ हाँ या ना। 540 को मैं 18 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 330। यानी मेरे पास क्वेश्चन 1 का आंसर क्या आ गया है, 330। बताओ देखने में हमको क्या लगा, मुश्किल लगा, और मुश्किल भी किस सेंस में लगा, हमको क्या गिवन है, 61.11% गिवन है। इसी को हमने क्या किया, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, इजी हो गया नहीं होगा। तो इसको नोट करो। इसके बाद सिमिलर वे में हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन 2 पे मूव ऑन करेंगे। आओ बच्चों, कर दिया नोट इसे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आगे क्वेश्चन 3 में क्या सिंप्लीफिकेशन गिवन है, या फिर क्या कह सकते हैं कि क्वेश्चन हमको क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है। देखें 37.5% ऑफ 640, और प्लस क्या करना है, 45 का स्क्वायर। अब मेरे को यूँ बताओ 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू भी हमने देखी थी, तो कितनी होती है, 3/8। और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 640 से कर दूँ। जो भी इसका रिजल्टेंट आंसर आएगा उसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, 45 का स्क्वायर। 640 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। बताओ हाँ या ना। अब मेरे को इसमें ऐड क्या करना है, 45 का स्क्वायर। अब आप कहोगे हमें कि 45 का स्क्वायर मालूम नहीं है। उसके लिए हम एक इजी ट्रिक देखते हैं। जिस भी नंबर के लास्ट में क्या आ जाए, 5 आ जाए, उसका शॉर्ट मेथड क्या है, लास्ट में क्या है हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 5 का स्क्वायर कर दिया, बचा क्या, 4। 4 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, 5। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी मेरे पास 45 का स्क्वायर क्या आ गया, 2025। अब मैं क्या करूँगा, 240 में 2025 ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2265। बताओ तो मेरे पास क्वेश्चन 3 का आंसर क्या आ गया, 2265। नोट करो इसे बच्चों, कर लिया नोट। अभी हमारे पास क्वेश्चन 3 में एक टर्म क्या आया था, स्क्वायर ऑफ 45। इसका स्क्वायर मेरे पास क्या बना, 2025। सिमिलर वे में हम किसका स्क्वायर ट्राई करके देखते हैं, 75 का स्क्वायर। अभी हमने क्या कहा, ये ट्रिक कौन से नंबर पे अप्लाई होगी, जिसका लास्ट डिजिट क्या होएगा, 5। लास्ट डिजिट क्या हमारे पास, 5। इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो गया, 25। बचा क्या हमारे पास, 7। 7 का कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 और 8 को कितना आ जाएगा, 56। यानी मेरे पास 75 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5625। आया समझ। अब जो मेरे पास 45 का स्क्वायर देखा, 75 का स्क्वायर देखा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। मेरे को तुमने मेरे को किसका स्क्वायर डालना है, 25 नहीं, 55 का स्क्वायर। इसका आंसर तुम कहाँ पे टाइप करोगे, कमेंट बॉक्स में करो नोट, स्क्वायर वाले पार्ट को भी। कर दिया नोट। कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड में हमको क्या कह रहा है,
72 इज व्हाट परसेंट मोर देन 40, यानी मेरे पास कौन से दो नंबर हैं, 72 एंड 40। अब हमको क्या कह रहा है कि जो नंबर मेरे पास 72 है ये 40 से कितना परसेंटेज है, तो आओ देखो करने को। तो हम इसको एज इट इज 72 एंड क्या ले सकते हैं, 40 लेके भी कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं इसको पहले हम क्या बनाते हैं, रेशियो बना लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके बाद हमारे पास और इजी हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ 4 से कट करूँगा 72 को कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 40 को मैं 4 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको मैं फर्दर कट ऑन करूँगा तो 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9, और ये कितना आ जाएगा, 5। अब हमको क्या पूछ रहा है कि 72 यानी 72 का सिंपलेस्ट वे या शॉर्ट फॉर्म क्या आ गया, 9 आ गया, और 40 का शॉर्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट वे क्या आ गया, 5 आ गया। हमको क्या पूछ रहा है कि 72 यानी ए, 40 बी, यानी ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। अब मेरे पास जो देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है, बी की क्या आ रही है, 5, यानी मेरे पास 9 5 से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। और हमको पूछा भी क्या है, मोर की बात, कितना ज़्यादा दिखा रहा है ये हमको, 4 ज़्यादा दिखा रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 40 के, यानी मैं 40 किसके तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 5, यानी मैं क्या कर दूंगा 4/5। अब हमको क्या पूछा है, परसेंटेज, परसेंटेज के लिए मैं क्या करता हूँ हमेशा मल्टीप्लाई 100, यानी मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80%। ठीक है, हमको क्वेश्चन सेकंड क्या पूछा, 72 इज व्हाट परसेंट मोर देन 40, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80%। या हम क्या करेंगे 40 में क्या ऐड कर दे, 80% ऑफ 40, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 72 के इक्वल आ जाएगा। बताओ आया समझ, करो इसे। बच्चों कर दिया नोट। तो हमने टाइप 1 में अभी कितने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, 18.18% तो 1100 प्लस में 22.22% ऑफ 1800। तो आओ देखें क्या होएगा, 18.18% किसके इक्वल होता है, हमने देखा था अभी 18.18% किसके इक्वल होएगा हमारे पास, 18.18% किसके इक्वल हो जाएगा, 2/11 के। देखें ये कैसे निकालेंगे हम, 18.18 को मैं क्या कर देता हूँ, 18.18% में से मैं क्या कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, तो बचा क्या मेरे पास 9.09% है। अब मेरे को यूँ बताओ 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/11। 9.09 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 2/11, यानी मेरे पास 18.18 की परसेंटेज वैल्यू क्या आ गई, 2/11। बताओ आया समझ। सिमिलर वे में मैं क्या कर सकता हूँ, 22.22 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2/9। बताओ आया समझ। देखिए अब हम क्या करें, 18.18% की जगह मैं क्या लग दूंगा, 2/11 मल्टीप्लाई 1100 प्लस में 22.22% की जगह क्या लग दूंगा, 2/9, और मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा 1800। 1100 को मैं 11 से कट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना हो गया ये, 200 हो गया। 1800 को मैं 9 से कट करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 200 आ जाएगा। और इसको 4 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 400, यानी 200 प्लस 400 मेरे पास कितना हो गया, 600, यानी मेरे पास क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 600। बताओ आया समझ, करो इसे। कर दिया नोट। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 में हमको क्या कह रहा है, 343 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 700। क्या कह रहे हैं हमारे पास, जो हमारे पास 343 है ये 700 का कितना परसेंटेज हो जाएगा।
किसकी बात कर रहे हैं, मतलब कौन से नंबर की बात कर रहे हैं, 343 की। और ये किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, 700 के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं हमको, परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0 को मैं 0 से कट कर दूँ। अब मेरे पास बचा क्या, 343 डिवाइड 7। 343 डिवाइड 7 करो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 49%। यानी हमको क्या कह रहा है कि 343 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 700। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 49%। या मैं क्या कह सकता हूँ, 700 को मैं अगर 49% से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 343। तो आई होप कि बच्चों तुमको समझ आ रहा है, करो इस चीज़ को भी। बच्चों कर दिया नोट। अभी हमने क्या किया, टाइप 1 में हमने क्या देखा कि एक तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में आ जाए तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, और हमने क्या देखा, क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन फिफ्थ के टाइप में आ जाए तो किस में होंगे। टाइप 1 के बाद हम मूव ऑन करते हैं टाइप 2 पे, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, इंक्रीज एंड डिक्रीज के ऊपर। तो बच्चों आओ देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमको। 12.5% इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो क्या होएगा, प्लस होएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको किसकी बात कर रहे हैं, डिक्रीज की। डिक्रीज के केस में क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो आओ देखें 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, 1/8 हुई। ठीक है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू में ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है हमारे पास, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। अब हमको क्या कह रहा है, 12.5% इंक्रीज, यानी हमारे पास जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी, परसेंटेज की जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, और उसमें जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन होएगा वो हमको किस में डिनोट करेगा, प्लस में या माइनस में। यानी वो पार्ट हमारा कितना प्लस हो रहा है और कितना माइनस हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे है, 12.5% इंक्रीज, यानी हम क्या करेंगे इसमें ओरिजिनल रेशियो निकालेंगे, ओरिजिनल नंबर का रेशियो, यानी मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर होएगा उसका रेशियो, और क्या होएगा, न्यू नंबर का रेशियो। ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर का हमको क्या निकालना है, रेशियो। अब हमको क्या कह रहे हैं, 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई, 1/8। कितना इंक्रीज हो रहा है, +1 हो रहा है, और ये 1 किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डिनोमिनेटर। यानी ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास, 8 ही रहेगा, और इंक्रीज कितना हो रहा है, 1, यानी 1 में 8 में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 9। यानी मेरे पास 12.5% के इंक्रीज की बात करूँ तो उसका रेशियो क्या बन जाएगा, 8:9। बताओ बच्चों, आया समझ। एक बार इसको नोट करो, वापिस समझने के लिए हम क्वेश्चन सेकंड की हेल्प से समझते हैं क्या कह रहे हैं। कर लिया बच्चों नोट। तो अब हम क्वेश्चन सेकंड पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में हमको क्या कह रहा है, 62.5% डिक्रीज, 62.5% डिक्रीज। अब हमारे पास क्या आ गई बात, डिक्रीज की आ गई, तो डिक्रीज का मतलब क्या होएगा, माइनस। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5/8। माइनस क्या करेंगे, यानी माइनस होएगा 5, और किसके रिस्पेक्ट में होएगा, 8 के रिस्पेक्ट में। हमको इसमें भी क्या निकालना है, रेशियो निकालनी है। कौन सी, ओरिजिनल नंबर की रेशियो, और वो किसके साथ निकालनी है, न्यू नंबर के साथ। अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट किस वैल्यू से रहता है, डिनोमिनेटर से रहता है। बताओ हाँ या ना, आया समझ। अब इसमें क्या बात करें, डिक्रीज, और डिक्रीज क्या होएगा, माइनस होएगा, तो माइनस की वैल्यू कितनी माइनस होएगी, जो हमारे पास न्यूमरेटर में गिवन है। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या गिवन है, 5, यानी 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी मेरे पास अगर मैं बात करूँ तो 62.5% डिक्रीज करेंगे तो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का रेशियो क्या बन जाएगा,
8:3। बताओ आया समझ? करो इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। क्या कह रहा है? इफ़ अ नंबर इज डिक्रीज बाय 80% इट बिकम्स 100। यानी एक ओरिजिनल नंबर है, हमको नहीं पता वो ओरिजिनल नंबर क्या है, उस नंबर को हम 80% से डिक्रीज कर देंगे तो क्या वो हो जाता है? 100 हो जाता है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है कि ओरिजिनल नंबर क्या है। देखो 80% की हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई? 4/5। ठीक है, डिक्रीज की बात कर रहा है, डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? माइनस। यानी मेरे पास ओरिजिनल नंबर का और न्यू नंबर का रेशो क्या बन जाएगा? 5:1। बताओ आया समझ? अब हमको क्या कह रहा है? इट बिकम्स, यानी जो मेरे पास न्यू नंबर है वो मेरे पास कितना हो गया? यानी 1 पार्ट की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है? 100 गिवन है। और हमको पूछ क्या रहा है? ओरिजिनल नंबर। यानी ओरिजिनल नंबर कितने पार्ट में गिवन है? 5 पार्ट में। तो मेरे को 5 की निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 100 से। तो मेरे पास ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा? 500। यानी मेरे पास क्वेश्चन 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 500। बताओ बच्चों आया समझ? तो नोट करो इस। आई होप कि आप सबने नोट कर दिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या कह रहा है? इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 28.56% देन इट बिकम्स 810। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। क्वेश्चन 3 किस पे बेस्ड था? डिक्रीज हो रहा था। और क्वेश्चन 4 में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आओ देखते हैं। इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 28.56%, 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई? 2/7। और इंक्रीज की बात करें, इंक्रीज की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। पहले तो हम क्या निकालते हैं? ओरिजिनल नंबर का और न्यू नंबर का क्या निकालते हैं? रेशियो निकाले। ओरिजिनल नंबर मैंने क्या बताया था? हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और वो कांस्टेंट वैल्यू होती किसकी है? फ्रैक्शन में से डिनोमिनेटर की। यानी मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब हमको क्या करें? इंक्रीज, इंक्रीज यानी प्लस, और प्लस कितना होएगा? न्यूमरेटर वाला पोर्शन। यानी 7 में हम कितना प्लस कर देंगे? 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बताओ आया समझ? यानी मेरे पास ओरिजिनल नंबर का और न्यू नंबर का रेशियो क्या आ गया? 7:9। अब हमको गिवन क्या है? जब हमारे पास ओरिजिनल नंबर 28.56% से इंक्रीज हो रहा है तो बन कितना जाता है? वो 9 बन जाता है। और उसकी हमको वैल्यू गिवन क्या है? 810। यानी मेरे पास 9 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 810 आ गई। और इसमें से मैं 1 पार्ट की निकालना चाहूँगा तो क्या आ जाएगी? 810 डिवाइड 9 किसके इक्वल आ जाएगी? 9। देखिए हमको चाहिए क्या है? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितने पार्ट में है? 7 पार्ट में है। तो मेरे पास 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 90। और 7 पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दूँगा? 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा? 90 से। तो कितना आ जाएगा? 360। यानी मेरे पास क्वेश्चन 4 का आंसर क्या आ जाएगा? 360। करो बच्चों ये भी नोट। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट? तो आज के लिए इतना। बाकी हम आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि परसेंटेज क्या होता है। उसके बाद हमने फिर क्या डिस्कस किया? परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में जाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 100। अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद हमने क्या देखा? हाँ, परसेंटेज एंड इट्स फ्रैक्शन वैल्यू देखी। फिर हमने क्या देखा? टाइप 1 बेसिक एंड टाइप 2 इंक्रीज एंड डिक्रीज के बेस पे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो द मैथ्स कोच को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और स्टडी ग्रुप में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।